वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा गुनाह है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कैसा अजाब होगा उसका, वो क्या जुल्म था उनका, क्या पाप था उनका। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनका पाप ये था लोगों के दरमियान फितने लगाया करते थे, लोगों के ऐबों को लोगों के सामने बयान किया करते थे। ये गुरूर, ये घमंड वो है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये घमंड करने वाला, ये गुरूर करने वाला, अल्लाह इसे मरने से पहले अजाब देता है। घमंड का मतलब ये है अल किब्रु बतरुल हक, हक बात तुम्हारे पास है और हमारा दिल उसे लेने के लिए तैयार ना हो। दाढ़ियों को लेकर के मस्जिदों के मिंबर और मुसल्ले से आवाज ले, लेकिन हमारा दिल उससे गाफिल मैं नहीं लेता, मैं नहीं मानता उसको। कपड़े टकने के नीचे झाड़ रहे हैं, घमंड की अलामत है, काम मैं नहीं मानता इसको। वालिदैन है, बूढ़े माँ बाप है। अगर आप पहली मर्तबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जहन्नम में जलने वाले असबाब क्या हैं? मुख्तसर आपके सामने रख के अपनी बात को खत्म कर दूं। वो कौन सा गुनाह है, वो कौन सा गुनाह है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उन गुनाहों में अल्लाह के नबी ने जो सबसे पहले फरमाया वो शिर्क है। शिर्क, अल्लाह अकबर। हमने सुना कि गुज़िश्ता जुमा इस पर बड़ी लंबी तफसील हुई है, मैं उस चीज को लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहता। लोगों बस इतना ये कि जान लो जिस रब ने हमें पैदा किया, ये आंखों की चमक उस रब ने दी, ये सुनते हुए कान उस रब ने दिए, ये सोचता हुआ दिमाग और धड़कता हुआ दिल उस रब ने दिए। हमने उस रब की जात में तागों को ला करके मिला लिया, उस रब की जात में अल्लाह हम लोगों ने ये बिल्लियों को कुत्तों को मिला करके बिठा दिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आगे चलें। दूसरा जो अजीम सबब होगा, जो बड़ा सबब होगा, जिसको अल्लाह नापसंद करता है, वो गुनाह। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, देखा दो कब्रें हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा ये किन की कब्रें हैं? कहा अल्लाह के नबी फला फला के हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन दोनों कब्रों में अजाब दिया जा रहा है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं सुना दूं, अगर तुम ये एक मर्तबा इसको सुन लेते अपने मुर्दों को खबरों में दफन करना भूल जाओगे। कैसा अजाब होगा उसका, वो क्या जुल्म था उनका, क्या पाप था उनका। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनका पाप ये था ये पेशाब के कतरों से नहीं बचते। और वजाहत मुहद्दिसीन इस अंदाज से करते हैं ये पेशाब करते थे लेकिन अपने शर्मगाह को नहीं छुपाया करते, शर्मगाह उनकी जाहिर हो जाती। ये बेहया लोग थे, हया इनकी खत्म हो गई थी, ये पेशाब के कतरों से नहीं बचते थे। दूसरा चुगलखोर, चुगली खाया करते थे, लोगों के दरमियान फितने लगाया करते थे, लोगों के ऐबों को लोगों के सामने बयान किया करते थे। अल्लाह हिफाजत करे। वजाहत के तौर पे बताते चलूं तो बात लंबी होगी, तकरीबन मेरे 3 से सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। मैं 7 चीजें आप लोगों के दरमियान लाया था। उसके बाद चौथी चीज ये है, पहला शिर्क, चुगलखोरी, और उसके बाद पेशाब के छींटे। ये कब्र के अंदर जिस गुनाह के वजह से अल्लाह ताला इनकी गुनाह के सबब अल्लाह कब्र में अजाब देगा। तीसरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत करे, तीसरा गुरूर है, गुरूर, घमंड। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक आदमी को देखा जो अपने सर के बालों को अपने कपड़ों को इतराते हुए चला, अल्लाह ताला उसे कब्र में अल्लाह ताला उसे दफन कर दिया जमीन में, उसे क़ियामत तक अल्लाह दफन करते रहेगा। ये गुरूर, ये घमंड वो है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये घमंड करने वाला, ये गुरूर करने वाला, अल्लाह इसे मरने से पहले अजाब देता है। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी घमंड का माना क्या है? अल्लाह के नबी ने कितने अच्छे अंदाज में कहा मालूम, अल किब्रु बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नास। अल्लाह अकबर। घमंड का मतलब यह है अल किब्रु बतरुल हक़, हक बात तुम्हारे पास है और हमारा दिल उसे लेने के लिए तैयार ना हो। दाढ़ियों को लेकर के मस्जिदों के मिंबर और मुसल्ले से आवाज ले, लेकिन हमारा दिल उससे गाफिल मैं नहीं लेता, मैं नहीं मानता उसको। कपड़े टकने के नीचे झाड़ रहे हैं, घमंड की अलामत है, काम मैं नहीं मानता इसको। वालिदैन हैं,
बूढ़े माँ बाप है, अल्लाह ताला फरमाता वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, वो नादान तेरे रब ने तुझे उफ बोलने की भी इजाजत नहीं दी है। कहता मैं नहीं मानता इनको सुधारने के लिए डांटना जरूरी। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे गुरूर, ऐसे मुतकब्बिर इंसान को अल्लाह कब्र में अजाब देगा। अल्लाह हिफाजत करे। मैं क्या बताऊं इस बात पर। पांचवा वो आदमी, सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की बात को सामने रखते फरमाया, बिरादरान इस्लाम, ये मेरे मुताले के बाहर है। मैं शेख सालेह अल उसैमीन के फतावे देख रहा था, अभी जुमा से पहले मुझे उस वक्त मिला। इसके अंदर ये बताया गया, एक वाइस, एक बयान करने वाला, एक दाई, ये दीन की दावत देने वाला, लोगों के सामने हक की दावत देता है। अल्लाह हिफाजत करे, लोगों को दीन की दावत दे रहा है, दावत तो देता है लेकिन खुद अमल नहीं करता, खुद अमल नहीं करता। अल्लाह हिफाजत करे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह इसको ऐसे अज़ाब देगा, खैंचियों से अल्लाह इसकी जबान को काट रहा है, ये अज़ाब उसे क़यामत तक ही मिलते रहेगा, क़यामत तक। कब्र का अज़ाब है। ऐसा दाई दीन की दावत दे और खुद अमल ना करे, लोगों को बुराई से बचने का हुक्म दे और खुद बुराइयों से ना बचे, अल्लाह ताला कब्र में इसको अज़ाब देगा। छठा वो इंसान जो जिना करता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने बयान किया, एक महलनुमा तंदूर, एक महलनुमा तंदूर, अल्लाह ताला इस तंदूर में मर्दों को, औरतों को नंगा डाल के जलाएगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी ने पूछा, ऐ जिब्राइल ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्राइल ने फरमाया, अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो जिना किया करते थे। अस्तगफिरुल्लाह। ये कब्र के अंदर होने वाले अज़ाबात। आखिरी बात रख के अपनी बात को खत्म कर दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं जब मेराज की रात में देखा, एक आदमी है जिसके सर को कुचला जा रहा है, एक आदमी है जिसके सर को कुचला जा रहा है। अल्लाह के नौर पत्थर लुढ़क करके जब जाता है, वो पत्थर लाने तक उसका सर दोबारा सही हो जाता है। फिर पत्थर से कुचला, दर्द से पुकार उठता है। जिब्राइल से अल्लाह के नबी ने पूछा, ये कौन आदमी है, इसके सर को क्यों कुचला जा रहा है? कहा गया, ये नमाज तो पढ़ता था लेकिन नमाज को बड़ी सुस्ती के साथ पढ़ा करता। जो नमाजी ना पढ़े उसका मामला क्या होगा? जिंदगी बाकी रही, फिर कभी आपके दरमियान आने का मौका मिला तो बेनमाजी के अंजाम पर रोशनी इंशाल्लाह जरूर डालूंगा। लोगों, बस इन्हीं बातों पे अपनी बात को खत्म करते हुए आखिरी नसीहत के तौर पे एक बात रखते आपसे रुखसत हो जाऊंगा। ये जिंदगी जो चल रही है, ये ना मेरी है ना आपकी है। अगर जीना होता तो कभी नबियों को मौत नहीं आती, अगर जीना होता तो सहाबा को मौत नहीं आती। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी एक टुकड़े को, एक लकड़ी के भूसे को लेके कहते, काश ये लकड़ी का तिनका मैं होता तो कितना अच्छा होता। खौफ दिलों में भरा हुआ था उनके। हालांकि अल्लाह ताला उनके बारे में सामने रखते फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिथली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। वो क़यामत की सुबह तक आने वाले लोगों, मेरे सहाबा की तरह ईमान लेके आओ, तुम कामयाब हो जाओगे। उनका मामला ऐसा है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमा, अल्लाह हर गुनाह को माफ कर दे, अल्लाह हमारे सगीरा गुनाहों को माफ कर दे, हमारे कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। अल्लाह हमारी मरने से, हमारी मौत आने से पहले पहले मालिक तू हमसे राजी हो जा, परवरदिगार तू हमसे राजी हो जा। मालिक जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, खवातीन हैं, अल्लाह तू सबसे राजी हो जा। मालिक तू सबसे राजी हो जा परवरदिगार। हमारे गुनाह इतने ज्यादा ही परवरदिगारा, कभी कभार शर्म आती है तेरा नाम लेते हुए, लेकिन क्या करेंगे परवरदिगार, तेरे अलावा हमारा कोई दुआ सुनने वाला ही नहीं है। तू ही मुजीब है परवरदिगार, तू ही हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है। अल्लाह हमारी मौत से पहले तू हमसे राजी हो जा। हमारी कब्र में अल्लाह हमें साबित कदम रख परवरदिगारा, कब्र में हमें साबित कदम रख अल्लाह। मरने से पहले हमें ईमान पर जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, मौत भी दे तो जबान पे कलमे शहादत नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।